रिकॉर्ड क्लाउड में कर मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज आज नहीं हो पाया है, लेकिन कल से प्रयास करेंगे कि मैं ही लाइव करूँ। हाँ, तो आप लोग सब एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु कुछ जी। बोलिए हरे माता जी। कृष्ण। हाँ, वैष्णव का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, भाव, मन का भाव कैसा होना चाहिए, ये सब आज हम लोग डिस्कस कर हाँ, सकते हैं। अच्छा। तो कहते हैं ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार के संबंध में क्या बोलते हैं? रू सनातन गोस्वामी को बोलते क्या है? यद्यपि यौ तुम्हें हवो जगत पावन, तुम स्पर्श पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुरा भूषण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, इतना तुम सक्षम हो, सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाएंगे, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उसका रक्षण करना ये भक्त का एक गुण है। आपने सही बोला माता जी, वैष्णव आचार का पालन करना ये भक्त का सच्चा आभूषण होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट। मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इह लोक पर लोक दुही ये ही नाश। कहने का मतलब एक्चुअली में इधर चेतन चरितामृत का अंत लीला का चौथे चैप्टर का 130 131 श्लोक है। तो जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करते हैं, कहा यह जाता है कि संपूर्ण जगत में उसका उपहास होता है, इस लोक पर लोक दोनों का, दोनों में ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अब आज का सत्र हम लोग वैष्णव सदाचार का महत्व को समझेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में छह गोस्वामी को पांच महत्व। अच्छा, कुछ आप लोग से मैं पूछ सकता हूँ, अगर मर्यादा हो तो मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप लोग बोलिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप लोग के जो देखिए, भक्ति में एक चीज है, जो भी आप अपने मानस पटल से, मतलब आप अंदर से बोलते हैं, वो कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। उसको उसका उत्तर जो है थोड़ा सा उसको और मतलब जैसे आपने कुछ बताया तो उसको और थोड़ा सा इलाबरेट करना पड़ता है। तो पांच उपदेश दिए थे महाप्रभु ने वृंदावन के छह गोस्वामियों में, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ को इस्कॉन के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई। इसको किसने किया? शिल प्रभुपाद। तो ये नियम में से कुछ कुछ आप लोग अपने तरफ से कुछ बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा। कोई कोई बताइए। हरे कृष्णा। कोई अभी यू कैन, आप लोग इमेजिन करके कुछ बताइए कि मतलब कि इस्कॉन में हम लोग, अच्छा इस्कॉन में हम लोग करते क्या है? सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन हर दिन, या तो भागवतम होता है, या चैतन्य चरितामृत होता है, या प्रभुपाद का लीलामृता होता है, या फिर स्पेशल क्लास होता है, या आदिर्भाव या तिरोभाव दिवस होता है हमारे गोस्वामी लोगों का, आचार्य लोगों का, तो उसके ऊपर में कथा होता है, उसके ऊपर में मूल सार समझते हैं। पहला चीज, मतलब आप देखिए कि मतलब इस्कॉन में होता है। दूसरा, भगवान के वृंदावन की लीला स्थलियों को षड गोस्वामी गए थे, किस कारण से गए थे? हरे कृष्णा। लीला, भगवान की लीला स्थली को उजागर करने के लिए गए थे। हाँ, ये लीला स्थलियों को खोजना, वृंदावन धाम का उसका मूल स्वरूप से निर्माण करके संपूर्ण विश्व को उसको प्रोत्साहन देना, जिससे कि वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ सके, कृष्ण की भक्ति कर सके। दूसरा, तीसरा, अगर लीला स्थली मिल गया तो फिर आगे का क्या कार्य है? वहां पर उस उजागर करने के बाद मान लिया विग्रह मिला लेकिन मंदिर नहीं, तो मंदिर का निर्माण करना, अर्च विग्रह का स्थापना करना, जो कि व्रजनाभ जी ने ऑलरेडी किया था, कृष्ण भगवान के परपौत्र, परपौत्र मतलब कि ग्रेट ग्रैंडसन ने किया था, लेकिन वो सब समय के साथ में विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया, मिलता नहीं था। फिर एक एक करके राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा विनोद जी,
ऐसा करके सब मिलते गए, तो उसका स्थापना करना आचार्य, जिससे कि योग अर्चना पद्धति से लोग उनकी पूजा कर सके और वो मार्गदर्शन में हम सब लोगों को मार्ग निर्देशन करें। अच्छा, और दूसरा चीज था कि उन्होंने अपने, अच्छा, षड गोस्वामी वहां पे रहते थे तो कैसे बन के रहते थे? हरे कृष्णा, जल्दी बोलिए। षड गोस्वामी का फोटो आप लोगों ने देखा है ना? जी प्रभु। हाँ, तो कैसे रहते थे माता जी? हाउ दे यूज टू लिव? बाबा, सिंपल। बाबा जी बनकर। बाबा जी, बाबा जी का मतलब होता है, ये शब्द का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। बाबा जी, आजकल को बहुत लोग बाबा, ऐसा नहीं, बाबा जी थे वो, दो वस्त्र, और उनका कोई भी जगह पर स्थिर जगह नहीं था जहां पर वो रुकते थे। कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कहीं से कुछ मिल गया तो, मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया, वैष्णवों के शिष्टाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया, सिखाने के लिए बताया। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भक्त भगवान बुद्ध बद्ध जीवों के साथ योग व्यवहार करने की जानकारी होना चाहिए। मान लिया जाए कोई अभक्त है तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कोई भक्त है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी है उसके साथ कैसा करना है, जो उत्तम अधिकारी है उनके साथ कैसे करना है, कोई मध्यम अधिकारी उनके साथ कैसे करना है, भगवान की कैसे सेवा करना है। तो इस जगत में इन सब चीजों का, और पांचवा, उन लोग अपना एग्जाम्पल सेट कर, और पांचवा चीज क्या था? अपनी रचनाओं के द्वारा उदाहरण देकर यह सिखाना कि एक मनुष्य को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, वैरागी का जीवन जीना चाहिए। ये सब वैष्णव एटिकेट्स में कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव एटिकेट्स जो है, वैष्णव सदाचार जिसको बोला, सदाचार बोला जाता है, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत का सार क्या है? वैष्णव का आचरण है। मैं अभी बैठकर यहाँ पे हूँ, हाँ हल्ला गुल्ला करूंगा, एक 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 शिक्षक होने के नाते मुझे जब आपके सामने में बात करना हो तो मुझे एक, पहला चीज है मर्यादा, दूसरा चीज है कि भाव, तीसरा चीज है कि ज्ञान, चौथा चीज है कि हमें अपना जो इस वक्त में जब मैं व्यक्त कर रहा हूं तो उपयोगी शब्दों, जो उपयोग कर सकते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। साथ साथ में अपना, जैसे कि मान लिया जाए आ गया, मैं कुछ भी पहन के आ गया, एक नहीं, शिष्टाचार के अनुसार यहाँ पर आप जब क्लास देने आए तो स्वच्छ कपड़ा पहनकर बैठना, ये आचरण है ना। तो भक्तों का जीवन हमेशा, माता जी ने भी कहा, सादा जीवन उच्च विचार, मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होता है कि नहीं? आप सब लोग देखते हैं ना ऐसा, हम लोग के, मतलब अब आज के समय बहुत बार हम कंप्लेन भी होता है कि प्रभु जी आपने तो मतलब ऐसा जीवन को अपने ऐसा कर दिया, चेंज कर दिया इतना, कहीं भी आप किसी से कहीं जाते नहीं है, जाते भी हैं तो आप अपने मतलब एक व्यवस्थित ढंग से कहीं उठना बैठना, या मान लिया किसी फंक्शन में गए तो उनसे मिलकर फिर ज्यादा समय वहां पर व्यतीत नहीं करते हैं, फिर वापिस चले आते हैं। आप पार्टी उटी में नहीं आते हैं, तो भाई जो उचित स्थान नहीं है उसका त्याज करना है। त्याज मतलब छोड़ना है। ठीक है, हम लोग पारिवारिक बंधन में बंधे हुए हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को जाना पड़ता है, लेकिन अपना जो आचरण है, वैष्णव आचरण, उसको नहीं बस छोड़ना है ना हमको। अब भक्तों का जीवन कैसे होता है? नियम और तत्व, उनका उद्देश्य समझना, मूलभूत रूप से निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, कभी भी उनका विस्मरण हो नहीं हो। हम लोग गीता में क्या बोलते हैं? 2 सेंटेंस याद रखने का, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियमों के अधीन भी है। हम सब लोग को ध्यान पूर्वक इसका, अंतरकरण में वैष्णव कैसे होते हैं? गुलाब के पंखुड़ी के जैसा, एकदम कोमल। और अगर भगवान और अगर वैष्णवों के ऊपर में अत्याचार हो तो फिर वो वज्र के समान कठोर भी हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी ही तो वही वैष्णव है। उन्होंने पहले समुद्र से कहा, उन्होंने अर्जुन ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, तो भगवान ने, राम ने कहा कि नहीं, हमें अपना आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद जब नहीं हुआ तो उन्होंने तीर उठा ली। और वैष्णव को अदोष, हम लोग वैष्णव को कैसे बोलते हैं?
अदोषदर्शी, मतलब उनका वो किसी में दोष नहीं देखते हैं। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं और उसमें दोष कभी नहीं निकालते। अगर मान लिया कुछ दिखता भी है तो उसको अनदेखा करते हैं। वो जानते हैं कि हम सब, अच्छा, कभी भी किसी को भी पब्लिक में हम लोगों को, जैसे मान लिया जाए कुछ गलती हो रही, किसी से कुछ गलती हुआ, तो उनको किनारे ले जाकर बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। पहला चीज है कि बात करने के समय में सीधा जाकर नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। उनको प्रेम से बताना चाहिए कि प्रभु या माता जी, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये करने का तरीका है जो कि हम सब लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, तो अगर आप इसको ऐसा कर सकते हैं तो ये ज्यादा उचित हो। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा वैष्णव वैष्णव जो है सदाचार की ही वो प्रेरणा देता है, खुद भी उसको फॉलो करता है, प्रेरणा। शिष्टाचार के बिना यदि अब सदाचार के बाद शिष्टाचार, शिष्टाचार भी बहुत जरूरी है, हमें शिष्ट होना चाहिए। शिष्टाचार के बिना यदि हम वेद का पठन पाठन करें, हाँ, बहुत अध्ययन कर ले, फिर भी हम कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। शिष्टाचार पहले होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब कि हमको कैसे किसी के सामने में, कोई सामने से आ रहा तो उसको किस तरीके से हम लोग को रेस्पेक्ट देना है, समाज में कहीं पे बैठे हुए तो हमको किस तरह का आचरण रखना है, सब शिष्टाचार में आता है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित, क्या वैष्णव, अगर हम वैष्णव जो अटायर, वैष्णव करने का मतलब वैष्णव जो आचरण है, अगर इसका हम लोग त्याग करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन का हमारा समापन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे आचरण यश ऐश्वर्य आयु इत्यादि इत्यादि, मतलब और आदि आदि बोल सकते हैं, को बढ़ाता है, और सभी अमंगलों को, जितने भी विनाशकारी चीजें हैं जो कि हमारे आसपास में, सबका नाश करता है अच्छा आचरण। जो अच्छा आचरण क्या हुआ? वैष्णव आचरण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की, जब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि वैष्णव का क्या पहचान है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव का आज जो वैष्णव का पहचान यही है कि वह एक सभ्य व्यक्ति दिखना चाहिए, सभ्य दिखना चाहिए। ये नहीं कि जाके हल्ला गुल्ला किए हुए हैं, जहां तहां पे कुछ भी बोल रहे हैं। बहुत नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, तो अब हम सब लोगों ने थोड़ा तो ये जान लिया कि हम सब लोग को कैसा आचरण रखना चाहिए वैष्णव, और वैष्णव का हम लोग वैष्णव जो सदाचार है उसका हम सब लोग को क्यों करना चाहिए। और सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं। तो पांच चीजें था जिसके कारण से उन लोग वृंदावन में आकर वास कर रहे थे। तो अब हमको पहला चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम सब लोग मंदिर में जाने, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम को हम लोग को समझना चाहिए। पहला तो है विनम्रता। पहले के समय में लोग जो थे, जैसे राजा महाराजा या समाज में जो उच्च वर्गीय लोग होते थे, जैसे कहा जा सकता था व्यवसायिक वृद्ध, या फिर वयोवृद्ध, या फिर ये होता, तो जो जो लोग राजा महाराजा ये लोग होते थे, सब लोग पालकी में घूमते थे, या फिर उनके लिए स्पेशल जो भी रथ होता था, या लेकिन मंदिर में प्रवेश करने पर सब लोगों को लाइन में लगकर भगवान का दर्शन करना वो क्या करते थे। वो मंदिर में सबकी पात्रता एक जैसी होती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग वीआईपी हो गए तो चलो वीआईपी मतलब में घुसा दिए, नहीं। ठीक है, जनरली कभी हम सब लोग भी देखते हैं, मान लिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री आ जाएंगे मंदिर में, हम सामने में खड़े तो हम उनको जगह देंगे कि आप कृपया दर्शन करें, क्योंकि उनका समय बहुमूल्य है, तो उनको हम लोग आगे जाने देंगे। लेकिन ये जो है, ये सदाचार का भाव है। लेकिन पालन क्या, विनम्रता सब में होनी चाहिए। नहीं तो आके हल्ला गुल्ला करना चाहते, अरे क्या है, इतना भीड़ है, ये है वो है, ऐसा नहीं। विनम्र होकर भगवान के सामने में नतमस्तक होकर, क्योंकि भगवान के सामने में और कोई नहीं बड़ा है। भगवान के सामने क्या, इस जगत में है भी कोई नहीं बड़ा, सिर्फ भगवान और भगवान ही बड़े हैं। तो हमें उस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषता मंदिर में हमारा भाव कैसे होना चाहिए? हरे कृष्णा। हम लोग ये शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, कैसा भाव होना चाहिए? विनम्र। विनम्र।
विनम्र तो वो है नम्रता। दासानुदास, सर्वेंट ऑफ ए सर्वेंट ऑफ ए सर्वेंट ऑफ ए सर्वेंट, ऐसा भावना होना चाहिए, विनम्र भाव के साथ में ये होना चाहिए। उसके बाद प्रणाम, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करते प्रणाम करते हैं। हैं। हाँ, तो हरिभक्ति विलास में कहा जाता है कि दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया होती है। हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो उसमें कहा गया है कि हमें अपने शरीर, ये पुरुष के लिए बताया जा रहा है कि शरीर के 8 अंग, कहने का मतलब 2 पैर, 2 घुटना, हम जब ऐसा पूरा गिरते हैं, 2 पैर, 2 घुटना, हमारा छाती, हमारा दोनों हाथ, कितने हो गए? 7 हो गए। और उसके बाद सर, ये जमीन पर टिक जाना चाहिए। हाथ हमेशा आगे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ ऐसा करके, बहुत लोग ऐसा भी कर लेते हैं, वो ऐसा करके कर लेते, ऐसा हाथ हमेशा आगे की ओर होनी चाहिए। उस तरह का प्रणाम जो कोई करते हैं वो अशुद्ध माना जाता है। हाथ को पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होना चाहिए, छाती और मस्तक के नीचे नहीं होना चाहिए, हमको एकदम ध्यान रखना है। और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम, क्योंकि उनके शरीर का जो बनावट है उसके लिए कहा गया शास्त्रों में पंचांग प्रणाम। शरीर के 5 अंग, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, ये जो है घुटने के बल पर बैठ जाना है, हाथ हाथ जो है आगे करके प्रणाम करते हुए, और सर अपना जमीन पर टिकाना है। दंडवत करने समय में सबसे पहले कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? हरे कृष्ण, पद्मिनी माता जी को छोड़कर मैं बोल रहा हूँ और सब लोगों से, सबसे पहले कौन सा मंत्र, ये सब आप लोग को याद करना है, क्योंकि ये एटिकेट्स मतलब आप लोग को फॉलो करना होगा। वैष्णव हाँ, प्रणाम वांछा कल्पतरु। हाँ, वो तो मंदिर में घुसने के साथ में वैष्णव, हाँ, लेकिन मंदिर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले प्रभु ने जैसा कहा वो करना चाहिए। और जैसे घुसने के साथ में जब हम अपना बायां अंग प्रभुपाद के पास, मान लिया हम गए, मान लिया हमारे गुरु महाराज का तो हर मंदिर में फोटो नहीं होगा ना, तो हम लोग प्रभुपाद के पास जाएंगे तो सबसे पहले गुरु मंत्र पढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्णा बताते जा रहा हूं, गुरु मंत्र, उसके बाद शील प्रभुपाद मंत्र, शील से प्रभुपाद का प्रणति मंत्र है ना, उसको करना है। तत्पश्चात उठकर फिर भगवान के लिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना है। उठ उठ के मतलब कि जहां पर भगवान का रहेगा वहां पर फिर हम लोग को, तो ये दंडवत कर कर ये कर, पहला गुरु का मंत्र, उसके बाद प्रभुपाद का मंत्र, फिर वहां से प्रभुपाद को के चरणों को देख कर, और बाद में फिर आगे बढ़कर जो भी विग्रह है, विग्रह के सामने में हम सब लोग को भगवान के मंत्रों का, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन हे बंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधा गोपिका कांच राधा कांचन नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी विष्णुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रणमामि हरिप्रिय। हाँ, तो ये सब मंत्र करना है। और साथ साथ में जैसे मान लीजिए गौर निताय है, तो वहां पर हम लोग को गौरांग महाप्रभु पे पहले नित्यानंद को देखना है, नित्यानंद प्रभु को देखकर फिर गौरांग महाप्रभु को देखना है। और वहां पर हम लोग जब दंडवत करेंगे, हमारा बायां साइड, जनरली प्रयास यही करना चाहिए कि हमारा बायां साइड जो है वो जो है देवता मतलब भगवान के सामने में होना चाहिए, ऐसा दिस पोर्शन शुड बी ऑन द। और प्रभुपाद के पास भी हम लोग का ये पोर्शन ही होना चाहिए। जब आएंगे तो हम लोग ऐसा लेटेंगे, प्रभुपाद यहाँ पे रहेंगे और हम लोग ऐसा इस तरफ से करके जाएंगे, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो माता जी के लिए जब पंचांग प्रणाम करेंगे तो वैसे ही करना है, और भगवान के पास भी जाएंगे तो वैसे ही करना है, और उनके पास सामने में जाएंगे तो सीधा दंडवत, उसी तरीके से अष्ट अंगों को छूते हुए, और माताओं को पंचांग प्रणाम ये करना है। ठीक है, प्रातः काल अथवा दिन में जब मंदिर में जाए तो उस समय में अगर भगवान जगे हुए हैं तो दंडवत प्रणाम करना है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान विश्राम कर रहे हो या फिर भगवान का स्नान हो रहा हो, उस समय में हमें दंडवत नहीं करना चाहिए, न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। याद रखिए ये सब चीज, ये सब हम लोगों को तो बचपन में सब कुछ कुछ चीजें मालूम है, लेकिन ये सब विशेषकर शास्त्र संबद्ध है, क्योंकि इस चीज को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और ऑल्टर जो हम लोग का, जैसे भगवान का जो ऑल्टर होता है, हमको हमेशा ऑल्टर के एकदम सट के नहीं, मतलब ऑल्टर मान लिया जाए कि ऐसे तो मंदिर में बना होता है,
एक उसको क्या बोलते हैं, बेड़ा बना रहता है, दायरा बना रहता है, जिससे कि हम लोग आगे न जा सके। हम लोग इस तरफ में ही रख के ऑल्टर को नहीं टच करना है। दूर में हम सब लोग को, जैसे हमारे घर में भी है, तो ऑल्टर को हमको टच करके प्रणाम नहीं करना है, दूर से प्रणाम करना, थोड़ा मतलब कम से कम इतना डिस्टेंस है तब हमें प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी। सुनाई दे रही है कि नहीं? जी 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 यस प्रभु जी सुनाई प्रभु, देता है। जी प्रभु जी। एक डाउट है हाँ, प्रभु, जैसे गौर निताई को प्रणाम करते हैं उस समय नित्यानंद प्रभु को दूसरा कोई प्रणाम मंत्र होता है, या जो नमो महावदन्याय मतलब इनका हाँ, नहीं, हाँ, महाप्रभु का प्रणाम? महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रेम कृष्णाय प्रदाय थे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चैतन्याय नामिने गौर कृष्ण नमः। ये तो ये करना यही है। मंत्र और पढ़ते हैं। मतलब नित्यानंद को पहले देखना है, फिर गौरंग महाप्रभु को देखना है, दंडवत करना है, और मंत्र ये पढ़ना है। ठीक है, ओके ओके। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम लोग भी देखते हैं कि लोग जब मंत्र पढ़ते रहते हैं, हम लोग को भी मन करता है मंत्र पढ़ने का। तो कौन सा मंत्र पढ़ना है? तो ये मंत्र इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, और वैष्णव फिर अभी, ये तो आप सब लोगों ने देखा कि प्रणाम करने का तरीका किस तरीके से। अभी वैष्णव आधार। प्रभु तो जी एक डाउट है प्रभु जी। हरे बोलिए कृष्णा माँ, प्रभु। बोलिए हाँ, बोलिए माँ। जैसे सुबह में जो हमारा घर का मंदिर है, अल्टर है, तो हम लोग 4 बजे उठ के आती हूँ, यहाँ पर मंदिर के पास बैठ के जपा करती हूँ। तो उस समय क्या भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, मंदिर जब बंद रहता है तब? नहीं नहीं, हाँ, तो जब 4 बजे माता जी जब आप उठते हैं, तो पहला काम करना है कि स्नान इत्यादि कर कर मंदिर में प्रवेश कर कर, घंटी बजाकर भगवान को उठाकर, और मंगल आरती हम लोग का अपना प्रभुपाद ने नियम बनाया है 4:30 से। जनरली मेरा प्रयास रहता है कि 4:30 से लेकर 4:15 के बीच में मंगल आरती, नरसिंह देव की आरती और तुलसी पूजा करके, उसके बाद ऑल्टर खुला रख सकते हैं, और सामने नीचे बैठ जाए सामने में, और उसके बाद जपा करें। प्रभु जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 4 बजे से जपा करें, 1 घंटा जपा करके फिर 5 बजे भगवान को उठा के फिर मंगला आरती करें, ऐसा हाँ, कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, जपा अब थोड़ा आधा हो जाता है, जैसे 8 माला ऐसे 9 माला कर लेती हाँ, हूँ, ठीक उसके है, बाद ठीक है, मैं आप आठ माह नहीं करती। हाँ, ऐसे आठ ही माला जब, और जब आप भगवान के सामने बैठ के 8 माला कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं, जोर जोर से नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण अभी हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कभी लोग हरे कृष्णा ऐसा नहीं करने का है, नहीं उतना नहीं जोर से नहीं चिल्लाना है, कि अपना नींद को तोड़ने के लिए कभी कभी लोग इतना जोर जोर से करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से, नहीं। प्रेम से, तो एकदम मैं हरे। क्या कर रही थी कि इतना आधा माला जैसे 8 माला करके फिर भगवान को उठा के आरती मंगला आरती करके हाँ, तुलसी आरती, और कर फिर सकते, उसके बाद बाकी का जपा फिर बाद में ऐसा कर हाँ, सकते? कोई एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भगवान को। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जैसे 4 बजे आप प्रवेश कर गए, तो स्नान इत्यादि करके ही मतलब आप वहां प्रवेश करेगा। हाँ, स्नान और कर। उसके बाद, हाँ, नहीं उसके नहीं, बाद आप बोल रहे थे कि भगवान जब विश्राम कर रहे हो तो दंडवत प्रणाम नहीं करना है, अरे तो इस भगवान को भी, हाँ, तो भगवान का ऑल्टर का लाइट जला देना है, पर्दा जी लगे रहने दीजिए। जी आपका ऑल्टर कैसा है, पर्दा उर्दा है कि नहीं? हाँ, दरवाजा है, उसमें दरवाजा है लगाने के लिए। हाँ, दरवाजा है ना, तो अंदर में लाइट है कि नहीं? है। है, लाइट है, तो लाइट जला दीजिए। जी। लाइट जला दीजिए कि भगवान अब जाग रहे हैं, आप अपना मंत्र करिए। ओके। जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद। कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्र पढ़ने का कोई नियम कानून नहीं है, आप कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं माता जी। आपके घर पे कहीं पे भी कोई शुद्ध जगह हो, वहां बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन का आप जवाब एग्जैक्टली नहीं दे पाए। मैंने क्या पूछा था, आप जैसे अभी बताए हैं कि वैष्णव भगवान जब विश्राम कर रहे हो तो उस समय हम दंडवत या पंचांग प्रणाम नहीं करना है, जब नहीं आपने करना, नहीं करना है। तो मंदिर तो मैं 5 बजे खोलूंगी या 5:30 में, तो उसके पहले जब 4 बजे स्नान करके आती हूँ, तो वहां हम्म, पे दंडवत प्रणाम करना है, पंचांग प्रणाम करना नहीं है, या? करना है, नहीं नहीं करना है। हाँ, वही वही यही पूछना था हाँ, वो। नहीं करना है। आप जपा कर सकते हैं बैठकर, जोर से नहीं करना है, आराम से करिए बैठ के। और जपा करने के पहले मंदिर का झाड़ू पोछा जरूर कर दीजिए। सब पहले तो कर लेती थी। हाँ, पहले करके तब बैठ। ठीक है। धन्यवाद। मैं सोचा कि आप किसी और चीज कहें, भगवान को जागृत करना है। जागृत तो सुबह में करते ही हैं भगवान को। ठीक है, आप 5 बजे से करिए, कोई बात नहीं है, 5 साढ़े 5 बजे आप अपना माला कर लीजिए पहले, और फिर उसके बाद आप भगवान को
षोडोपचार जो करना होता है, भगवान को जगाना और उनका मतलब पोछ पाछ करना। हम लोग क्या है कि हम 2 बार करते हैं। हम मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के बाद सब किए, उसका जपा करने बैठ जाते हैं, फिर 7, सवा 7, साढ़े 7 जैसा टाइम मिला, फिर भगवान को पूरा पोंछते हैं। पोंछ कर उसको साफ सुथरा कर कर फिर फूल, पहले भी फूल से डेकोरेट करते हैं, थोड़ा फूल से, ज्यादा नहीं, बाद में अच्छा से डेकोरेट करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ऐसा मंदिर का पद्धति मैंने आपको बताया। मैं भी बाद में करती हूँ, 8 बजे के करीब में करती हूँ, भगवान को हाँ फिर से ठीक, ठीक स्नान है। कराती हूँ, लड्डू गोपाल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे धन्यवाद। कृष्ण तो प्रभु। माता जी हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरे घर पे भी देवी पूजा होते हैं डेली। तो मैं मार्च मंथ में कलकत्ता जा रही हूँ 10-12 डेज के लिए। उस टाइम पे मैं फोटो लेके जा सकती हूँ ना? हाँ फोटो लेके जा क्योंकि सकते हैं, इधर लेकिन तो और डेटी कोई आपके, नहीं रहते। डेटी डेटी कितने बड़े हैं? इतना बड़ा है। बड़ा है डेटी को, फिर हाँ। कैसे आप छोड़ेंगे? या तो फिर उनको रेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा। उनको, उनके लिए बिस्तर बना हुआ है। हाँ हाँ, सब कुछ है। हाँ तो बिस्तर पे रात को लेटाते हैं। हाँ, डेली। डेली ना? हाँ तो हाँ फिर वही है, मैं आपको मतलब अलग से आपको वो तो बिस्तर पे लेटा कर, क्योंकि भगवान कुछ दिन के लिए सेवा नहीं करेंगे आप, तो उनको लेटा के जाना है, उनको रेस्ट हाँ, देके, ठीक है। और ठीक है। फोटो ले जाने की आपको जरूरत, क्योंकि आप जब यात्रा जब जा रहे हैं, आप तो मायापुर जाइएगा, कलकत्ता के बाद मायापुर जाइएगा, तो हाँ। मायापुर में तो भगवान खुद ही वहां पर है, तो आपको और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। अपना माला लेके जाइए और वहां पर भगवान आपको मिलेंगे, पंचतत्व और मिलेंगे। कलकत्ता पे मैं मेरे घर पे उधर गोपाल का सेवा होती है डेली। तो फिर गोपाल का सेवा होगा, लड्डू गोपाल। हाँ, लड्डू गोपाल का सेवा तो होता है। फिर उनको कहाँ छोड़िएगा आप? नहीं नहीं, लड्डू गोपाल कलकत्ता पे मेरे मम्मी के पास है, मम्मी अच्छा अच्छा डेली ठीक है। सेवा। तो हाँ, तो वहां पे सेवा होता है, वहां पर जाके आप सम्मिलित हो सकते हैं, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे आप सम्मिलित हुए, मैं ये कह रहा हूँ रास्ता में फोटो तो ले जाने का जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है, आपको हरे। मैं बता दूंगा, आप रेस्ट, भगवान हाँ को अच्छे से रेस्ट देकर, और उसके बाद उनको क्षमा याचना कर कर कि मैं ऐसे से जा रही हूँ, उनको बता कर कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या करने जा रहे हो, फिर आप जाइए, ठीक है। ठीक है भगवान से प्रभु। हम लोग को आज्ञा लेना चाहिए, भगवान को जब हाँ हम पीछे छोड़ के जाते हैं तो आज्ञा लेकर जाना चाहिए, उनका आदेश को पालन करते हुए कि "हे भगवान, मैं क्षमा करिएगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप मेरे हृदय में रहिएगा, मैं आपको डेली याद करूंगी। हाँ, और हर दिन सुबह उठकर उन मतलब अपना जो डेटीज है उनको याद करना है, मन ही मन में याद करना है, और अब मन से उनको प्रणाम भी करना है, जहां पे भी आप रहे, स्नान स्नान करके, ठीक है। ठीक है माता जी। ठीक है सुचन प्रभु जी। जी, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उल्लेख किया गया है कि वैष्णवों को, अगर मान लिया कोई वैष्णव मिलते हैं, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ऐसे तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, मतलब सीधा प्रणाम करते हैं, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसा करके हम सब लोग बोलते हैं। लेकिन कहा गया है कि जब कोई वैष्णव फूल तोड़ रहे हो, या स्नान कर रहे हो, या पानी ला रहे हो, या फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, उस समय में हम सब लोगों को उनको नहीं प्रणाम करना चाहिए। देखिए, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करेंगे। अब खाना खा रहे बेचारे, कैसे आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? स्नान कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? इसीलिए उस समय में हमको उन कठिन परिस्थितियों में वैष्णवों को मन से प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। योग परिस्थिति में होने पर उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे गुरु जो है स्नान कर रहे हैं, तब उनके सामने में जाकर मैं प्रणाम करने लगूं, तो फिर गुरु के लिए असमंजस की परिस्थिति हो जाती है ना। या फिर मान लिया वो खा रहे हैं, या प्रसाद जब ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज आज आप लोग कितने लोग ये सब चीज को जानते हैं? हरे कृष्णा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये सब जानने का है, और इसका हम सब लोग को उपयोग करना। मैं भी धीरे धीरे करके सीखा, कुछ कुछ चीजें तो मैं जानता ही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ तो मुझे एक बहुत सीनियर डिवोटी, उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बोले जी प्रभु जी, मुझे नहीं मालूम है। हाँ ममता माता जी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट।
प्रभु जी, ये आप जो बता रहे हैं, ये थोड़ा-थोड़ा तो मैं जानती थी कि हाँ, लेकिन एक और मुझे डाउट था पूछने था। बोलते हैं कि विग्रह के सामने जब हम मंदिर में जाते हैं तो वैष्णव को प्रणाम वहाँ पे नहीं करना है, ऐसा। हाँ, ये भी सही है? जब जब मान लीजिए आप प्रभुपाद के सामने में जब खड़े हैं, विग्रह के सामने में खड़े हैं, तो हम लोग को बाहर मंदिर में घुसने के पहले अगर हैं तो ठीक है, मंदिर के अंदर में हम लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि मंदिर के अंदर में सिर्फ भगवान को प्रणाम होती है। ठीक है। और ओके, प्रभुपाद को होता है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो उनको शिष्य लोग को खराब लगेगा कि मेरे गुरु के सामने मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए वो वैष्णव एटिकेट्स में, सदाचार में आता है कि वहां पर प्रणाम नहीं कर, बाहर हरे मिले कृष्णा तुरंत। प्रभु जी। माता जी, नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर हमारे जो इस्कॉन टेम्पल में, यहाँ पे तो अंदर ही है ना प्रभुपाद का, तो वहां पर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के सामने में नहीं करना है, प्रभुपाद का ऊपर में है, मैं एबिट्स में आप आ जाइए, ऊपर चढ़िएगा तब जाकर प्रभुपाद का है, फिर मंदिर है ना, तो इसके इस आगे, तरफ। हाँ। इस हाँ तरफ में है, फिर मंदिर। तो वहां पर नहीं करना है यार, नहीं पहले ही कर लीजिए, पहले कोई मिल गया, जैसे वो मंदिर का पोर्शन उतना जहां पर विग्रह है, और जो ये बना हुआ है ये गर्भगृह है, और ये सब जो है नीचे में, तो और जगह होता है, वहां पर मिल के एक दूसरे को प्रणाम करना, वो सब तो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। भगवान के सामने में कहा जाता है जनरली कि हम सब लोग को मतलब भगवान को प्रणाम करना है, इस दोनों आदमी भगवान को ही प्रणाम करते हैं ना। ठीक है। ओके। हाँ ठीक। तो हमको मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग प्रणाम अर्पण करना चाहिए, दंडवत नहीं, पंचांग प्रणाम। उसके बाद भगवत वैष्णव को सादर प्रणाम करके कल्प वृक्ष के समान, कहने का मतलब क्या है, वो कल्प वृक्ष है, वांछा कल्पतरुवश्च, कल्प वृक्ष के समान है, प्रत्येक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। क्या है, कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जो दया के सागर है और पतितों का उद्धार करते हैं। तो ये मंत्र का मीनिंग है इसका। तत्पश्चात फिर शिल प्रभुपाद के पास जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए बाकी वैष्णवों को क्या बोला, पंचांग प्रणाम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जेंट्स को और माता जी, मतलब माता जी और प्रभु जी दोनों को पंचांग प्रणाम करना है। ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद के पास जाकर दंडवत प्रणाम करना है, प्रभु जी को और माता जी लोग को पंचांग प्रणाम करना है, और प्रभुपाद का मंत्र का उच्चारण करना है। प्रभुपाद का मंत्र का उच्चारण करिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति भूतले वेदांत श्रीमते स्वामिनि भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य सिद्धारिणे। देशतारिणे। इसका मीनिंग क्या होता है, हे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान के अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज, हे प्रभुपाद, हम आपको आप हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नामिने, आप श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप क्या बोलते हैं, नमस्ते सरस्वती देव, आप भक्ति सिद्धांत स्वरूप गोस्वामी के प्रिय शिष्य हैं, और आपने आज्ञा के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु गौरवाणी प्रचारिणे, मतलब चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करने के लिए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात जगत का उद्धार करने के लिए आए। इसके बाद हम सब लोग को अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं, जैसे मैंने आप लोग को बताया, गुरु मंत्र का, वहां पर भी गुरु मंत्र ओम नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले, फिर श्रीमते, जैसे भक्ति राघव स्वामी, मैं बोलता हूँ भक्ति राघव स्वामी, तो स्वामी इति नामिने, उसके बाद उनका जो मंत्र वो पढ़ना है। फिर पंचतत्व में पढ़ना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। फिर हरे कृष्ण में मंत्र करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ से प्रणाम कभी भी नहीं करना है। अगर आपका एक हाथ किसी और चीज में उलझा हुआ है तो दूसरा हाथ से प्रणाम करना निषेध है, नहीं करना है। दंडवत प्रणाम करते समय में शरीर पृथ्वी के समांतर हो, दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा की ओर, दिशा कैसा, ऐसा नहीं, ऐसा बाहर की दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है।
अर्चा विग्रह का ध्यान है। जैसे हम लोग जब अर्चा विग्रह का जब जब जो जाते हैं जब जैसे माता जी ने कहा भी एबिट्स में, पहले प्रभुपाद को किए, फिर उधर घूम गए, फिर जैसे जैसे जो विग्रह है उनको प्रणाम करते हुए हम लोग को एक एक करके आगे बढ़ना है। और सब में दंडवत प्रणाम है प्रभु जी को और माता जी लोग को पंचांग प्रणाम। और अर्चा विग्रह का ध्यान करके प्रक्रिया, हम लोग अर्चा विग्रह को कैसे करना चाहिए, सीधा जाके चेहरा को नहीं देखना, सीधा चेहरा को नहीं देख, एकदम दिमाग में बांध, नहीं मैं नहीं देखू, पहले मैं चरण को देखूंगा, चरण से स्टार्ट करूंगा, प्रगति धीरे धीरे सुहस्य सुखाय सुख कमला मुख मुख कमल मुख अरविंद को देखने का, चरण कमल से घुटने के नीचे, उसके तो ऊपर, ऊपर के अंग, फिर जांघों को, इस प्रकार से एक एक करके शरीर का ध्यान, कमर को, उनका नाभि नाभि कमल को, उनके ये छाती को, और उसके बाद उनके कंधे को, हाथ को, फिर ऊपर से हाथ, ठुड्डी है, मुख है, नाक है, उनके आंख को, भौं को, इस सब चीज को देखते हुए पूरा चेहरे का हम लोग को निरीक्षण करके, ये नहीं कि गए जय जय सिया राम आंख बंद कर ली, अरे मंदिर में गए आंख बंद करना नहीं है, भगवान को देखने आए। कितने लोग ऐसा काम करते हैं, वहां जाकर सीधा मतलब आंख बंद कर, अरे आए थे किस लिए, भगवान को देखने आए थे ना, इसलिए वह नहीं करना है, हमेशा आंख खोलकर और श्रद्धा के साथ मन में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव के साथ में। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि हम विग्रहों का मनन और ध्यान करेंगे तो हमारी इंद्र तृप्ति जो होती है, हम लोग का क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, उससे हमको अनासक्त होने में मदद मिलेगी। आप अर्चक विग्रह का दर्शन करेंगे तो आपके अंदर उनसे बढ़कर सुंदर और कुछ है ही नहीं, तो आपके मन में उसी भगवान से आसक्त हो जाएंगे, तो बाकी सबसे क्यों आसक्त रहेंगे, अनासक्त हो जाइए और सब चीजों से अनासक्त हो जाइएगा। दर्शन का आरंभ जैसे बताया गया, तो क्रमशः हमको ध्यान रखना चाहिए कि दाईं ओर से विग्रह का दर्शन करें, पहले दाएं दाएं भाग से दाएं पैर है, फिर बाएं पैर, फिर ऊपर उठे, दाएं तरफ से पहले दायां फिर बायां, दायां बायां ऐसा करते ऊपर देखना है। श्रील प्रभुपाद ये अच्छा, ये कोई मतलब वैष्णव सदाचार, ये कोई अपने से नहीं, भक्ति इसका एक्चुअली में भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए अन्य पुस्तकों से संग्रहित करके ये बताया जाए, ये नहीं कि अपने से हम लोग कुछ बोल दिए। और मैं मंदिर में बैठने की विधि क्या है, मंदिर में बैठने का विधि है कि बैठते समय में अर्चा विग्रह के समक्ष और खुले पैरों के साथ नहीं बैठना है, समक्ष बैठना है, मतलब हमको देखना है लेकिन पैर आगे नहीं करके। मैं बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि पैर दर्द कर रहा है तो पैर आगे खोल दिए, नहीं, भगवान के तरफ में पैर कभी भी नहीं करना चाहिए। और उंगलियों का निर्देश, भगवान को ऐसा ऐसा उंगली उठा के भगवान को ऐसा नहीं, कभी उंगली नहीं दिखाइए भगवान को किसी की ओर, यहाँ तक कि गुरु महाराज या तुलसी जी, या अगर मान लिया कुछ दिख रहा है तो आपको भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जाकर नजदीक में किसी को प्रेम से बोले, नहीं कि अरे वो ऐसा मत, ऐसा 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 उंगली मत उठाइए, ठीक है। यदि संभव हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, माताओं को तो खैर साड़ी पहन के जाती हैं, और जितने भी है तो वो तो आराम से अपना पैर, और प्रभु लोग को भी धोती पहन के जाते हैं, तो धोती से हम लोग को पैर और एड़ी को ढक लेना चाहिए। संभव हो तो हमेशा मतलब उनको देख पीट करके नहीं बैठ, जितना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मंदिर में ऐसा जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जगह नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि जितना जितना से ज्यादा हो सके हमारा पीठ भगवान की तरफ ना हो। और दूसरा चीज है, विग्रह के सामने बैठकर सोना नहीं है, अगर नींद आ रही है तो बाहर चले जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं, तो हम लोग खुद भी मान लीजिए कि हम लोग झपकी आ रही है तो उठ के चले जाइए ना, नहीं बाहर जाके तो पानी उनी पी लीजिए। आप मंदिर में, भगवान के मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, सोने के लिए? हरे कृष्णा। मंदिर में आए क्या करने के लिए, सोने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए? तो सोने का जरूरत नहीं है, मन नींद आ रही है कोई बात नहीं, उठ जाइए, थोड़ा सा टहल के आ जाइए। मान लीजिए कुछ कारण से हम बैठे हुए हैं, क्लास चल रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा है,
तो अब यहाँ बैठ के आप ऐसे सो रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। हाँ बोलिए, कुछ माता जी बोलना चाह हरे रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु। एबिट्स टेम्पल में मैं कभी कभी देखता हूँ कोई कोई आके संभावी मुद्रा करके आंख बंद करके बैठे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? अब उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग। अब मंदिर में आंख बंद करके कहीं किनारे में, ठीक है जप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का जप करने के समय में ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे जप कर रहे हैं। ठीक है जप करना है, कोई बात नहीं, आंख बंद कर लिए जप करते ब्लैक, समय में तो कोई। हाँ ब्लैक कलर का तिलक लगाते हैं, तो वो भी हाँ सेम वो, हाँ है? अलग अलग माता जी बहुत अलग अलग संप्रदाय में बहुत लोग होते हैं। हम लोगों को, जैसे कि हम लोग का ब्रह्म गौड़ संप्रदाय में जो जो पद्धति बनाई गई है, जैसे हमारा तिलक है, हमारा क्या है कि वो तिलक जो है इस तरह लगाते हैं, फिर तुलसी जी लगाते हैं। कोई लोग काला लगाते हैं, जैसे बहुत लोग बोलता है कि हम लोग मतलब बोले कि हम लोग राधा रानी के भक्त हैं। बहुत बार सहजिया भाव नहीं रखना चाहिए हम सब लोगों को। प्रभुपाद बोलते थे ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल हु विल क्रिएट सहजिया भाव। और राधा जी का नाम लेना इतना आसान है अब, लेकिन अब बहुत लोग ऐसे ही कि राधा 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 करके आजकल एक वल्लभ संप्रदाय में जिन्हें लोग ऐसे ही बोलते हैं। तब ठीक है उनकी पद्धति, हम लोगों को प्रभुपाद ने कहा कि वी हैव टू फॉलो आवर, किनको फॉलो करना है हमको, हमारे ये हमारे षड गोस्वामी। महाप्रभु। हाँ महाप्रभु ने षड गोस्वामी को फॉलो, उन लोगों ने, क्योंकि भगवान के मंदिर परम भक्तों में से वो हैं, तो इसलिए उन्होंने जो नियम कानून बनाया भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत में, उसको हम लोग को पालन। ठीक है माता जी। अब उनको आप है, बहुत लोग आते हैं आंख बंद, अरे आंख क्यों बंद करते हैं, भगवान को देखने आए थे ना। अब मैं हाँ श्रीनिवास प्रभु संभव के घर। करके ऐसा करके बैठ आंख बंद करके बहुत टाइम पे बैठे रहते हैं। अच्छा श्रीनिवास प्रभु हैं या फिर उनके तभी यहाँ यहाँ लड़का पे भी बैठे हुए हैं। मैं जाता हूँ, तो यहाँ तो बहुत सारे मतलब नॉन वैष्णव विजिटर्स रहते हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उनको नहीं इतना ही। तो यहाँ पे नहीं जैसे मैं तिरुपति में जाता हूँ, तो तिरुपति में तो जो लोग तिरुपति दर्शन करने आते हैं, ऐसे बहुत सारे डेवोटी वहाँ पे रहते हैं, तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उसको उतना ही। नहीं अपना हिसाब से हमको नहीं करना है प्रभु जी, हमको तो हमको नियम। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमको उसको देख करके मतलब कुछ ये नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं हम लोग को इसीलिए तो वैष्णव टिकट हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, श्रीनिवास प्रभु हैं या उनके पुत्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्रभु सर आप तो, आपका तो पूरा चेंज हो गया है एकदम, आप तो लगता है 10-20 साल एकदम उम्र घट गया, आप यहाँ बैठे अरे हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु प्रभु जी। जी जबरदस्त प्रभु है आज चेंज। आज कैमरा जो है कुछ ज्यादा मेहरबान है आपके। नहीं 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 नहीं, वो चमक गई। वो फोन नहीं, ठीक नहीं है। अ, फोन का वो कैमरा ठीक नहीं है। नहीं नहीं प्रभु अच्छा लग रहा है आप। मैं आपका मैं आदर के भाव से बोल रहा हूँ कि यू आर लुकिंग नहीं मच नहीं, यंग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। यू आर लुकिंग मच यंगर, ओके। तो कहने का मतलब है कि मैं श्रीनिवास प्रभु के घर पे गया और श्रीनिवास प्रभु को खड़े हो गए, आंख बंद कर ली। तो श्रीनिवास प्रभु तो काहे आए थे अब हमको, मुझसे बात करने आए थे ना, मिलने आए थे, आके आंख बंद कर लिया, नहीं तो सोफा सेट पे बैठकर सो गए। अरे भाई ठीक है, अगर मान ली थक गए हैं तो वो हो सकता है कि आप कभी गए तो थक गए तो कि थोड़ा देर मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप रेस्ट करिए। लेकिन जब मिलने गए हैं तो बात करने के लिए गए हैं, तो आंख खोल के भगवान से बात करने के लिए गए हैं, भगवान को हम लोग मिलने गए हैं। हमारा स्पेशल टाइम मिला तो हम गए हैं, अपॉइंटमेंट मिला था भगवान से, तो हम लोग को उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मन के मन में बात करना है, भूलना है ये भगवान, मतलब अपना जो भी सुख दुख है भगवान से बात कर, डेली बात करिए, उनको बताइए। शिष्टाचार जो है यही होता है कि भगवान से बोलना है हमको, उनसे ठीक है एकांत में बैठ के बात कर, जो मन है भगवान से बैठ के बात करिए। बोलेगा प्रभु जी आप कैसा बात करते हैं, हाँ बोल सही बोल रहा हूँ, भगवान से बात करिए, भगवान सुनते हैं, भगवान जरूर सुनते हैं। ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग थोड़ा और देख रहे हैं, बिकॉज आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो मैं सोचा था कि कम से कम 15-20 पेज आप लोग को बता दूं, ठीक है नहीं मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके। अच्छा बोलने के समय हम सब लोग को ध्यान रखना चाहिए,
जोर से ना बोले, भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे विग्रह के सामने में, झगड़ा ना करें, आपस में झगड़ने लगे, किसी की निंदा अवहेलना अथवा क्रोधित होना एकदम एकदम वहां पर नहीं करना है। दूसरे बोलने के समय में किसी के मन के दुख हो इस प्रकार करना, मतलब किसी को हम हार ऐसा बोल दे जिससे उसको दुख पहुंचे। बहुत बार देखते होंगे माँ, जैसे हमारे सरस माता जी एक दिन बोल रही थी कि प्रभु लोग जो है वो हमें मतलब चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, ये वो ठीक है। कम से कम ये मंदिर में बैठे, भगवान के मंदिर में बैठे हैं, बात सही है। आपको वो दिव्य स्थान मिला हुआ है, तो एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे पे आभा होनी चाहिए, तो और परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि डिवोटीज लोग भी वैसे ही, इतने सारे लोग मैं देखा एक बार वृंदावन में, वो प्रभु बेचारे परेशान हो गए, माथा पकड़ के बैठ गए। अरे अरे धीरे धीरे एक एक करके करिए ना आप लोग, क्या कोई ऊपर से डाल रहा है, कोई हाथ नीचे से डाल दे रहा है। अरे भाई सबका होगा, सबका प्रसाद में चढ़ाऊंगा। तो अच्छा कोई लंबा है तो लंबा वाला आदमी छोटा वाला आदमी के सर के ऊपर से लाके दे दिए। ये भाई इंडिया में ये क्या, भगवान मेरे हैं और किसी के नहीं, ऐसा ख्याल से मत जाइए, भगवान हाँ, सबके है कि नहीं हरे यार। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब से प्रभु जी ने बोला है ना, हमारे प्रभु जी नाम भूल गई मैं, वरदे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा उन्होंने प्रभु। बोला ना स्माइल करके बोलने के लिए, मैं तब से ऐसे ही कर रही हूँ। वो भी मस्त से स्माइल करते हुए आते हैं प्रभु जी, ऐसे छोटी हम्म, से स्माइल करके हाँ हरे जी। कृष्णा प्रभु जी ऐसे बुलाती हूँ तो आते हाँ, हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, उनको हाथ ऐसा हाथ जोड़ लीजिए, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। और कभी भी मिलिए जो मंदिर के अंदर में गर्भगृह में बैठे, उनको जरूर हरे कृष्णा बोलिए, हंसते हुए बोलिए, मुस्कुराते हाँ, हुए बोलिए, और परेशान मत करिए लाइन से लगकर। अरे 5 मिनट और लगेगा, कोई बात नहीं। हमारे हमारे क्या कहते हैं, कहाँ गई है कि, हाँ, इधर है। हाँ, पद्मिनी माता जी गई थी लास्ट जन्माष्टमी के दिन, तो मालूम चला कि लाइन जो है वो मंदिर से बाहर निकल के रोड में लाइन लगा हुआ है। इन लोग बेचारे प्रसाद लेके बाहर में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, बाहर में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो लोग जो उस रोड से, नॉर्मल आदमी भी, मतलब जो मंदिर में नहीं भी जाता, वो रुक रुक कर प्रसाद का, मालूम चला कि जो वहां का जो व्यवस्थापक था, मतलब कि पुलिस वाले डीआईजी, खबर मिला कि इस्कॉन मंदिर के सामने में जाम लग गया। तो जाम लगने का कारण क्या है, तो प्रसाद खाने के लिए सब भर भर के प्रसाद खाए, लेकिन अव्यवस्था कर दी वहां। इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ हुई कि सब लोग, और हमने देखा है आज वहां पर तो लाखों की बात हो रही है। हम हमारा छोटा सा सेंटर है, वहां पर सेंटर में 150 आदमी आ जाता है, 100-150 आदमी आता, तो उसी में आदमी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है, लोग कम है, सेवा करने के लिए भी लोग कम है। 1500 लोग आ गए, समझे में नहीं आ रहा है कि किसको क्या करे, इधर जाए कि उधर जाए। हमारा प्रभु हमको डांटने लगे, अरे वीआईपी लोग आए, वो था मतलब वीआईपी आया है या वीवीआईपी आया है, हम करे तो क्या करे, एक अकेला आदमी है, अर्चक विग्रह का काम करे, प्रसाद को सर्व करे, क्या करे। तो मतलब ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अच्छा, सब लोग वहां पर उस दिन वीआईपी बन जाते हैं, भगवान से ज्यादा वीआईपी और कोई है क्या? नहीं है ना। हम सब लोग को अपना ये जो भाव है इसको छोड़ के आना चाहिए। घर में वो तिजोरी है, उसके अंदर लॉक करके आइए, एकदम सिंपल बन के जाइए। अच्छा, उसके बाद दूसरे को बोलना ये बोलने का नियम बताया कि ना गुस्सा करना है, न जोर से बोलना है, न किसी की निंदा करना है, बोलते समय संयम रखना है, किसी को चोट ना पहुंचाना है। दूसरों का स्तुति नहीं करना चालू कर दिए, मारे प्रभु जी, अरे रघुनाथपुरी प्रभु जी तो इतना अच्छा है, ये है वो, बाहर बाहर मंदिर के बाहर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे राधा मदन मोहन जी, उनका नाम और स्तुति करना है, हमारे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया का करना है, हमारे शिल प्रभुपाद का करना है, ठीक है। और देवताओं का निंदा कभी ना करें, एक चीज है, हमेशा याद रखें, कभी हम देवता, मतलब हम सीख लिए कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि देवताओं का पूजा मत करो, सब कोई मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अब ये चीज आप जगह पर खड़े होकर आप इस तरह से अनाउंसमेंट करिएगा लाउड स्पीकर और माइक पे, तो क्या होगा प्रभाव, लोग आके आपको बोलेंगे कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। हमें भाव के साथ में और समय और जगह देखकर लोगों को बताना चाहिए। और साथ साथ में कोई अगर मंदिर पड़ता है, मान लिया जाए कोई दुर्गा जी का मंदिर है, या शंकर जी का मंदिर है, या फिर गणपति का मंदिर है,
या कोई, तो हम सब लोग को अनादर भाव नहीं, हम लोग को उनको भी, क्योंकि वो लोग भी वैष्णव हैं, उन लोग भी भगवान के अनन्य भक्त लोग हैं, उनको भी जैसे हम अपने प्रभुपाद को करते हैं, हमारे गुरु श्रेष्ठ लोग को करते हैं, वैसे वो लोग भी हैं, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। मजाक एकदम नहीं, मजाक, मंदिर में मजाक नहीं करना चाहिए, और व्यर्थ की बातें कभी नहीं कर, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। अतिथि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना मृत में वृद्धि या प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे तो ऐसे बोलना वर्जित है। लेकिन जैसे कि मान लिया जाए भागवतम हो रहा है या चैतन्य चरितमृत हो रहा है या कोई स्पेशल क्लास हो रहा है, वो तो मंदिर में प्रभुपाद के सामने में ही होता है, प्रभुपाद ऐसे बैठे, उसके बगल में व्यासासन है, और व्यासासन पे हमारे प्रभु जी लोग या फिर जो भी है ये सब लोग सुबह सुबह में 1 घंटा जो होता है भागवतम का सेशन होता है, चाहे जो भी है, वो वर्जित नहीं, वो वर्जित नहीं, वो करना अलाउड है। बाकी हाँ, कीर्तन करना अलाउड है, बाकी अन्यथा अनर्गल बातें और बिना मतलब का आकर वहां पर पॉलिटिक्स का बात करना या प्रचार प्रसार करना, वो सब चीज एकदम सही नहीं, वो आप बाहर करिए, वो सब भौतिक जगत की चीजें है, ठीक है। प्रजल्पा वर्जित। हाँ, प्रजल्प नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना है एकदम। अच्छा, वस्त्र और वेशभूषा बहुत जरूरी है एकदम। आजकल भक्तों का वेशभूषा देखकर कभी कभी शर्मिंदा हो जाता है व्यक्ति। वेशभूषा सदैव सादा, स्वच्छ और जो आपको आकर्षित करे, मतलब कि कृष्ण का स्मरण कराए। आप ऐसा वस्त्र पहन के जाइए कि कोई देखे तो आपको तो उसका मन में हर्ष हो, हाँ, और उसके मन में ऐसी आकांक्षा हो कि प्रभु जी के जैसा ही हम अगर वस्त्र पहने तो कितना अच्छा है, कितना प्रभु जी अच्छे से मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन ऐसा वस्त्र है। विशेष का प्रातः कालीन और रविवार के कार्यक्रम में जब उत्सव होता है, मंदिर में जब आते हैं लोग, तो पुरुष को धोती कुर्ता पहनकर जाना चाहिए। माताओं को ज्यादातर जरूरी से जरूरी यही है कि साड़ी पहनकर ही जाए, और सदा अपने सर के ऊपर में ढक कर, ये पोर्शन यहाँ तक जरूर ढकना चाहिए आदमी, माता लोगों को। अन्य किसी प्रकार के वस्त्र, बहुत मजबूरी या कोई ऐसी अवस्था हो गई कि जिसमें कि हमको मान लिया प्रचार प्रसार करना जा रहा, अचानक से ऑफिस में खबर आ गई कि जाइए, तो फिर शर्ट पैंट में पहने हुए तो ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन प्रायः हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें धोती कुर्ता में होना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों का ही वेशभूषा। मालूम चला कि माता जी लोगों ने अपने शरीर पर 5 किलो सोना पहनकर चली गई। अरे ऐसा नहीं, भगवान का बहुत सोना है, उनका उनका भगवान की पत्नी लक्ष्मीपति है, वो लक्ष्मीपति है, उनकी लक्ष्मी है। आपका सोना आप 5 तोला का, या वो यहाँ पर मैं देखता हूँ वो वडाना पहनते हैं लोग, मतलब कमरबंद जो होता है या बाजूबंद जो भी है। हाँ, ये सोना आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, सोना है, कोई बात नहीं। भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं, भगवान आपका सोना देखने के लिए नहीं आंख खोलेंगे। आप वहां पर जाइए तो एकदम एकदम ऐसे भाव में जाइए। और मैं बताता हूं, आप देखिए माताओं का जब अच्छे से जो अलंकार करती है, जब वो ये अपना टीका लगाती हैं और वो सिंदूर लगाती हैं, और वो मैंने देखा है बहुत सारी स्त्रियों को सिंदूर नहीं लगाती, या फिर वो बिंदी नहीं लगाती हुई, उनका उनके अगर उनका चेहरे पे आपको दृश्य पड़े तो लगता है जैसे कि शव के समान दिखाई दे रही, एकदम निर्जीव जैसा दिखाई दे। पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं, ये रियलिटी। और खासकर ये जो कुछ धर्म स्वावलंबी लोग जो आजकल जो प्रचार प्रसार करते हैं, उन माताओं को मना कर दिया कि आप शादीशुदा हैं तो आप सिंदूर मत लगाइए, और टीका उका वो ये एकदम गलत है। जिनके ये ना वो जो बिंदी होता है, या फिर उनके चेहरे पर जो तेज होता है, वो उन लोगों में नहीं दिख सकता है। और मंदिर में जब आप सादा वस्त्र पहन के आते हैं, हाँ, अच्छा, मतलब नीटनेस होना है, आप दिव्य लगते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप सोना पहन के आएंगे, या जनरली तो लोग नहीं आते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो मैं देखा हूँ जनरली लोग ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा, ये मतलब कि हमारा सदाचार का भाव है ना, जिसे बताना जरूरी है। और स्त्री पुरुष दोनों को सादा, स्वच्छ और शुद्ध रूप होकर आधुनिक फैशन का या बहुमूल्य वस्त्र ना पहने।
वस्त्र रीति के अनुसार सभ्य होना चाहिए। और मालूम चला कि आए तो एक वो कौन सा परफ्यूम होता है, वर्मानी, ये पता नहीं, जो भी परफ्यूम होता है, पूरा परफ्यूम मार ली, एक बोतल ही परफ्यूम मार के आ गए। ऐसा नहीं करना है प्लीज। भगवान आपका परफ्यूम नहीं सूंघते हैं, भगवान का परफ्यूम आपको सूंघने के लिए। कभी भी मंदिर में हम लोग को भी सुबह सुबह बोला जाता था कि पाउडर और इत्र ये सब लगा के नहीं आना है। अगर हमको अर्चा बिगड़ा के पास जाना है तो एकदम मतलब कि मना है कि हम सब लोग कुछ ऐसा, हाँ हम अपना शरीर साफ सुथरा करके साबुन लगा के जो भी है वो करके आए, लेकिन इत्र मार के नहीं आना है। भगवान को इत्र मारना है या मतलब सेंट जो भी है अपने ऊपर में, ये एकदम मना है। और बहुत सारा तेल तेल लगा के चले आए, ऐसा भी नहीं कर। हाँ, बाल को सम्मिलित करना, माताओं का बाल लंबा होता है तो थोड़ा उसको अच्छा करके थोड़ा सा ये करके रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा तेल, इत्र, इत्र का फवारा, सेंट, इस सब का प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए। मंदिर में जब तक रहे, मंदिर के वैष्णव के लिए सदा एक इम्पोर्टेंट है कि हमारा सदाचार, मतलब क्या बोला था वैष्णव का, क्या है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम सब लोग को हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा। और सभी कार्यक्रम में, जितने भी कार्यक्रम होते हैं मंदिर में विशेषतः, और खासकर सुबह का जो कार्यक्रम होता है, प्रभुपाद ने एक मैराथन रखा है। सुबह का 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक, जब तक प्रसाद ग्रहण हो जाता है, ये टाइम आपका पूरा मंदिर में। आप मंदिर में आइए, और जो लोग मंदिर के पास रहते हैं, जो लोग मंदिर को निश्चित रूप से 4:30 से लेकर 10 बजे तक रहते हैं, वो भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं, एकदम उनका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो आप लोग ऐसा करना चाहेंगे ना कि नहीं? आप लोग को देखकर राधा रानी का यस स्मरण प्रभु। हो जाए। हाँ, हरे कृष्ण, कुछ बोल रहे थे? हाँ मैंने हाँ कहा, यस। हाँ, और अब हम लोग तिलक लगाने की विधि 2040 होगा, 4 मिनट और। तिलक लगाने की विधि, प्रभुपाद ने तात्पर्य तिलक के संबंध में लिखते हैं कि कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए हम इसे 12 स्थान पर लगाएंगे तो तिलकों का जो सज्जा होगा तो हमको शुद्धता प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि क्या कहा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर, जो आभूषण होता है ना, गोल्ड को प्योर माना गया है। और जैसे है कि मान लिया जाए कि द्रवा नहीं है, द्रवा नहीं है, तो हाथ में एक्चुअली द्रवा, इस फिंगर में, ये वाला जो है इसमें हम लोग को द्रवा बांधकर पूजा करना पड़ता है। मान लिया जाए कि नहीं है, तो एक सोने का अगर अगर अंगूठी है तो उसको डालेंगे तो वो भी शुद्ध माना जाता है। कोई जरूरी नहीं। जो मनुष्य अपने शरीर में, मतलब कि प्रभु जी और माता जी जो अपने शरीर में 12 जगहों पर भगवान के इस तिलक को लगाता है, उसको सजाता है, वो पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हो जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन पर बैठकर हमको शरीर के 12 स्थानों पर उद्धव पुंड अथवा विष्णु तिलक लगाए। यहाँ से शुरू करते हैं, आगे हम लोग उसका करेंगे केशवाय नमः, न फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं यहाँ पे कि नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर उसके बाद हम लोगों क्या विष्णवे नमः, फिर इधर में मधुसूदनाय नमः, फिर विक्रमाय नमः, इधर में वामन देवाय नमः, फिर इधर में श्रीधराय नमः, फिर ऋषिकेशाय नमः, ऊपर में पद्मवाय नमः, नीचे में दामोदराय नमः, फिर ऊपर में सिक्का सर के पास, ऊपर सिक्का में क्या बोलते हैं, वासुदेवाय नमः। ऐसा कर, वासुदेवाय नमः। हाँ वासुदेवाय नमः। तो अच्छा, हम लोग का उर्ध उर्ध पूर्ण तिलक का मस्तक पे लगाया जाता है, जिसकी 2 रेखाएं शरणागति का मतलब कि भगवान के चरण है। ये जो है भगवान का चरण है, हम भगवान के चरणों में शरणागति बताता है। हमारा ये जो तिलक है शरणागति की तिलक है। मन मारे ढंग से हम लोग को नहीं लगाए, अच्छे से, मतलब जितना अच्छा से अच्छा हो सके साफ लगाए, ज्यादा इधर उधर ना हो, ज्यादा मतलब रेखा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, जितना कोशिश होना चाहिए। शरीर पर तिलक लगाने से हमारा आध्यात्मिक शक्ति का, अगर हम अच्छे से लगाते हैं, 12 जगह पे लगाते हैं, जितना बार स्नान करें उतना बार आपको तिलक लगाना है। सुबह में उठे तिलक लगाए तब मंदिर में प्रवेश करें, मतलब भगवान के उस इसमें
अब बोलेंगे प्रभु जी सुबह उठ के झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा भी हम लोग को स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। मंदिर में जनरली प्रयास यही करना चाहिए कि हम शरीर शुद्ध हो जाए तब हम क्योंकि घर में क्या है कि लोकाचार के भाव में से हमारा एक रूम है या दो ही रूम है, एक में भगवान है, तो बहुत में हम लोग कैसा थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है कि कभी कभी बालकोनी में ही जाना है या फिर कुछ ऐसा करना है तो मंदिर से होके जाना है, तो ठीक है। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि हम लोगों को भगवान का ऑल्टर तिलक जब लग जाए, शरीर में वो पूरा अलंकार हो जाए, तब धोती या साड़ी पहने जो सब कर ले, तब हम लोग को आना चाहिए भगवान के नाम का स्मरण। और हमको हमेशा, जैसा मैंने कहा, 12 जगह पर 12 भगवान के नामों का स्मरण करते हुए हमको, और हम सब यदि ऐसा तिलक लगाते हैं और दर्पण में आपको देखते हैं, अपना दर्पण में, या फिर मान लिया कि कभी ऐसा है कि हम लोग के दर्पण नहीं, तो हम लोग जल में भी देख कर लगा सकते हैं। देखते हैं तो हमारा निश्चित भगवत धाम में जाने का टिकट कटा रहता है। हरे कृष्णा, फिर से सुन लीजिएगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, प्रतिबिंब देखकर आईना में या फिर जल में देखकर जब हम तिलक लगा रहे हैं अच्छे से, तो हमारा भगवान के धाम जाने का टिकट, वीजा मिल जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक आकार में सुव्यवस्थित तरीके से और भौतिक दृष्टि से संप्रदाय के अनुसार हो, तो फिर हम सब लोगों को शरणागति मिलती है। हम सब लोगों को भगवान के, देखिए अब हम सब लोग पहले क्या होता था ऑफिस में, कुछ लोग धीरे धीरे, अरे मेरे मेरे पिताजी बोले कि बेटा तुम ऑफिस में, बोले हाँ साउथ में तो सब लोग, कोई तो ऐसा भी लगा के जाता है, कोई लाल लगाता है, कोई बुट्टू लगाता है, जो भी लगाता है। हम बोले मैं सीधा लगाता हूँ, उधर जो मैं हम लोग का जो तिलक है वो लगा के जाते हैं। लोग भी अब अभ्यस्त हो गए, मैं मीटिंग में बैठता हूँ ये लगा के बैठता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अब तो मुझे वही रूप में सब देखते हैं। इनफैक्ट कभी तिलक अगर नहीं लगा हुआ है तो पूछते क्या हो गया, मेरा नाम लेकर, या फिर प्रभु प्रभु जी क्या हो गया, आपने तिलक नहीं लगाया है, ओह तिलक भूल गया क्या मैं, या फिर पसीना से, जो अगर मान लीजिए कभी ऐसा वो गर्मी में होता है पसीना से, तो लोग आपको याद दिलाते हैं। वो अभ्यस्त हो गए हैं कि प्रभु जो है तिलक लगाते हैं। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहता है, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराए। गोपी चंदन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं गोपी चंदन, कहाँ घिसते हैं और किस हाथ से लगाते हैं? हरे कृष्णा। बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से। बाएं हाथ से रख के दाहिना हाथ से उसको ऐसा 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 करके, उसके बाद हम लोग को अपना हाथ को ऐसा बैलेंस करके सर पे ऐसा रख के उसका ऐसा लगाना है। और अगर गलती से गिर जाए तो तुरंत वो पीछे, ऐसा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं इज वेरी वेरी प्रीशियस, सो वी शुड नॉट लेट इट फॉल डाउन, एंड इफ इट फॉल डाउन तुरंत उसको वहां पर पोंछ दीजिए, पैर ना लगे। तो हर व्यक्ति हर कृष्णा मंत्र का नियमित जप, जो, अच्छा एक और चीज है, जो जप नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उसे कम से कम मंदिर में वो लगाए नो प्रॉब्लम, परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना। जो व्यक्ति अगर जप नहीं कर रहा है उसको तिलक लगाने का अधिकार नहीं, बाहर में घूमकर तिलक लगा ले, क्योंकि क्या है कि वो अनैतिक कार्य करता करेगा। और प्रेम से तो आ गया मंदिर में। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रभु बहुत सीनियर डिवोटी थे, तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति को मैं देखा, धोती कुर्ता पहनकर आया हुआ था, टीका चंदन टीका लगाया हुआ था, और उसके बाद मंदिर से वो निकल कर वो बाइक से आया और पान की दुकान पे रुक कर सिगरेट पी रहा है। ये जैसे बाहर निकले देखे तो ये तो मतलब हम लोग जो हम लोग पहन रहे वही पहने हुए हैं आप, टीका आप वही लगाए हुए हैं, और उसके बाद आप जाकर सिगरेट पी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? सब लोग बोलेगा कि इस्कॉन वाले तो मतलब अंदर में कुछ और बोलते हैं, बाहर में कुछ और करते हैं। जबकि वो आदमी इस्कॉन के संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसने दिखावा करने के लिए, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग इस्कॉन में आते हैं, चंदन टीका ये सब लगा उगा कर, और मूर्ख बनाते हैं, पान खाते हैं। कभी भी कोई इस्कॉन डिवोटी पान नहीं खाता है। हाँ, कोई बोलेगा आपको, अरे वो तो राधा रानी का प्रसाद है, ये है वो है। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों किसी को शर्मिंदा करते हैं? आप खाइए ना भाई, आपको मना, हमने तो आपसे नहीं कहा पान खाने के लिए भी मना ये है। प्रभुपाद बोलते तो नो यू शुड नॉट ईट इट। तो हम लोग बोलते कि भाई षोडोपचार होता है तो भगवान को तांबुल और ये सब, अरे भगवान को चढ़ता है, आप आपके लिए नहीं है,
आपको नहीं खाना है। पहले आप मीठा पान खाइएगा, बाद में जर्दा पान खाइएगा, फिर आदत बन जाएगी, फिर हर जगह थूकते रहिएगा। नहीं, गंदा मतलब गंदा विचार जो है ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो ये मैं बताया कि ऐसे लोगों को बताया गया कि आप बाहर में जाइए तो आप टीका मिटा दीजिए, बाहर में जाकर ऐसा प्रदर्शन करेंगे हो आप। अब जैसे कि मैं मैं मंदिर से आ रहा था और अनुपमा बोली कि चलिए पिक्चर देखते हैं। हम बोले ये हरे कृष्ण, आप जाइए, मैं टिकट कटा देता, आप जाइए। मैं अंदर जाऊंगा धोती कुर्ता पहन टिकट ही ले। मुझे तो बता दिया कि प्रभु वहां पर बैठ के पिक्चर देख रहे थे, वो भी कौन सा पिक्चर, नाम नहीं बोलूंगा मैं। हम बोले कि मुझे तो तुरंत इस्कॉन से निकाल देगा सब। इसलिए अपना आचरण जो है बराबर रखना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी का मूवी आया था, लेकिन अब पिक्चर हॉल में आप धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, मतलब हमारा जो अटायर है वो सही नहीं है, उस जगह पे ये अटायर पहन के नहीं जाना है। अब कुछ लोगों ने, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता, अरे ऐसा कैसे, प्रभुपाद ने कहा हमको क्यों देखना है, हमको क्यों देखना है मूवी, नहीं देखना है। प्रभुपाद का आएगा ना, प्रभुपाद का आएगा तो हम देख सकते हैं, हमको कोई रोकेगा। प्रभुपाद का होगा तो खाली मालूम चला वैष्णव बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां सब वैष्णव रहेंगे। मैं हनुमान जी का है, भगवान रामचंद्र जी का कोई आ गया तो वहां पर सब लोग वैसे रहे, ठीक है, और लोग भी आएंगे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहां पर सबको मालूम है कि ऐसे लोगों को होना चाहिए, वैष्णवों को वहां पर होना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। भगवान रामचंद्र जी का कोई पिक्चर अच्छी सी आई, अभी बीच में हनुमान जी का कोई आया हुआ था। प्रभु जी, हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, आ, हमारा तो काम ही मूवी को लेके ही हाँ, है, नहीं नहीं, आपका तो हम आप लोग तो क्या करें? नहीं नहीं, आप तो अपने व्यवसाय है, नहीं आपके लिए वो सब नहीं। आप कौन सा मूवी देखे, आप तो आपने इतना सुंदर मेरे को कृष्ण भगवान का भेजा था, मैं तो देख कर पूरा 2-3 बार देखकर इतना खुश हो गया था मेरा मन, मैं एकदम रोमांचित हो गया था। वो तो आप करते, वो तो आपका और भी बना रहे। हाँ, वो तो आप हाँ, काम, आप कार्य कर रहे हैं ना, वो भी भगवान से जुड़ी हुई काम कर रहे हैं, आपको वो करना है। वो मैं हाँ, मैं अब मालूम चला कि हम एक्शन थ्रिलर देखने के जा रहे हैं। वो आजकल कौन सा कौन कौन मूवी आते रहता है, पता नहीं कौन सा, वैसा मूवी नहीं देखना है ना हम लोगों को, हमको नहीं देखना है। आप सब लोग को नहीं देखना है। हाँ, भगवान की मूवी है, भगवान के बारे में बता, क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे, जरूर देखेंगे। अभी हनुमान जी का आया हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी में नहीं लगा हुआ था। अनुपमा ने बोला कि देखिए देखिए हनुमान जी का आया, हम बोले हाँ जरूर चलेंगे, शर्ट पैंट पहन के चलूंगा। लेकिन हनुमान जी का तो मैं देखूंगा। 6-6 साल 7-7 साल हो गया मुझे मूवी देखे हुए। वो अचानक से, अच्छा ऐसा ही बात वो करेंगी, जानबूझ के करेंगे कि मतलब कि मुझे के वहां पे जाने। हम बोले नहीं जाऊंगा मैं, तुम चले जाओ। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो मैं बोला कि फिर चलो घर चलो। वो क्या कहते हैं, देखना है वो कौन सा है, कौन सा प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओटीपी, कौन सा ओटीपी प्लेटफॉर्म, उस पे आते रहता है। ओटीटी हैं, ओटीटी माता जी, ओटीटी ओटीटी ओटी टी ओटीटी, अच्छा फुल फॉर्म बता दीजिए, हम नहीं जानते हैं इसलिए, फुल फॉर्म क्या है माता जी? अच्छा हाँ, फुल, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी, अच्छा, आप है ना, तिलक हाँ का, मुझे तिलक का बोलना है। और तिलक मैं है ना ऐसे लगाती हूँ, एक बार देखिए आप। हाँ, मैं तिलक अच्छा है, कोई बात नहीं, तिलक हाँ वैसे लग। वो प्रभु जी, ये कौन सा ऐसे उंगली, लेके आती हूँ, मुझे कौन सा ऐसा नहीं उंगली, आता है। कौन सा उंगली यूज करते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं, वही उंगली। मैं ऐसे लगाती हूँ, चलता है ना ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, आप लगाइए, सीधा लगना चाहिए, मुझे जैसे ऐसा लगाए। नहीं आता है। हाँ, तो मुझे अच्छा थोड़ा लगा। डाउट था। अरे पूरा हम्म। अच्छा, और माताएं जब तिलक लगाती है तो और सुंदर दिखती है, प्रभु लोग भी, प्रभु लोग तो खैर ठीक है, उनका तो आचरण है, लेकिन माताएं जब पूरा तिलक लगाती है तो और दिव्य लगती है, देवी स्वरूपा लगती है। और इसीलिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं अनुपमा को बोला तो ठीक है, वो अनुपमा उनका का रंग जो है बहुत बहुत फेयर है, तो तिलक लगा, बोले देखो तुम्हारा तिलक लगा के तुम चेहरा देख लो अपना कैसा लगता है। शर्मिंदा होना ही नहीं चाहिए, कहीं पे भी जाइए तिलक एकदम, इसको हम लोग को एकदम एम्बेसडर के जैसा, एकदम शिल प्रभुपाद के एम्बेसडर है हम लोग, अच्छे से माताएं और प्रभु सब लोग, आप अच्छे से लगा के देखिए कितना लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हमको रेस्पेक्ट कराने के लिए नहीं लगा रहे, लेकिन आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा, आप अच्छे से व्यवहार सदाचार रखेंगे तो मिलेगा।
ठीक है, एक दिन और क्लास लेना पड़ेगा। तो अभी एक आके मैं धीरे धीरे मतलब बोलता हूँ। प्रभु जी, ओटीटी का फुल फॉर्म ओवर द टॉप। क्या माता जी? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, ओके। अब पता नहीं, हम लोग तो जाकर वो कौन कौन मतलब मूवी देखते थे बचपन में। तब धीरे धीरे टीवी आया, तो टीवी में भी हमारे जमाने में 80s की बात कर रहा हूँ, मूवी आता था संडे के दिन पे, कलर मूवी आता था, और थर्सडे के दिन पे ब्लैक एंड व्हाइट आता था। पुराना पुराना मूवी, कोई भी मुझसे पुराना मूवी का पूछेगा मैं बता दूंगा। आजकल का तो कोई मूवी के बारे में मुझे पता नहीं। और नए मूवी आते थे अब संडे को। हाँ। अब देख भी नहीं पाइएगा प्रभु। अब पता नहीं, अब हम नहीं लोग अब का। प्रभु जी को अभी देखिए, एक फिल्म का नाम मालूम है, जिंदगी ना मिलेगा दोबारा। हाँ, जिंदगी ना वो मिलेगी। मालूम है प्रभु जी को। नहीं, वो मूवी वो बहुत सुनकर। उसका बहुत मेंशन हो गया है। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अरे बेवकूफ। ये जिंदगी मिलेगी, गधा का मिलेगा कि घोड़ा का मिलेगा मालूम नहीं है। भक्ति कर लो, कम से कम मनुष्य जीवन तो मिलेगा। एटलीस्ट इतना तो प्रभुपाद खुद ही कहते थे कि जीवन मिलेगा, लेकिन कम से कम मनुष्य का जीवन मिलेगा। कहा एक डिवोटी ने कहा, प्रभुपाद प्रभुपाद, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। लेकिन तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या बात है? तो उस समय में कुछ अमेरिकन डिवोटीज और माता जी लोग और प्रभु जी लोग, ये सब लोग आए थे। और वो बेचारा शुद्ध ये भारतीय, उसने उन लोग को देखा तो कहे ना व्हाइट एलिफेंट, प्रभुपाद बोलते हैं व्हाइट व्हाइट एलिफेंट्स। तो उन लोग को देखा तो उन लोग को बड़ा आनंद आ गया। सब माता लोग ये साड़ी पहने हुए हैं, और प्रभु लोग जो है धोती कुर्ता। उसको समझ में आ रही है, मतलब कि ये अंग्रेज लोग भी धोती कुर्ता पहना। तो उसने क्या बोला, प्रभुपाद आई एम वेरी हैप्पी। तो बोले कि यस, टेल मी व्हाई आर यू सो हैप्पी? बोले नो, आई ऑल्सो वांट टू गेट बॉर्न इन अमेरिका। मतलब अमेरिका का कनेक्शन। तो प्रभुपाद बोले यस यस, यू कैन गेट बॉर्न इन अमेरिका, बट प्रॉब्लम इज दैट यू विल बी अ डोंकी और अ हॉर्स, आई डोंट। तो बोले, अरे फर्स्ट यू डू योर भक्ति, देन ओनली यू डिजायर एनीथिंग। You are not doing anything, and then you are saying that you want to get born in America. Your desire will get fulfilled. Last moment you desire that you want to, but you will become gadha or ghoda, we don't know. Donkey or a horse, don't know. Anyway, ठीक है। वैष्णव सदाचार में हम सब लोग को ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत होकर कभी भी किसी के प्रति हमारा कोई ऐसा दुर्भाव नहीं होना चाहिए। मैं बैठा हूं आप लोग के साथ में यहाँ पर, तो मेरी मुझे एक आचरण को मुझे अपना शो करना है आप लोग के सामने। आपको मुझे दिखाना है कि हाँ प्रभु, हम सब लोग भी भगवान का अब कथा सुन रहे हैं, चाहे ये सदाचार का है। अब मान ली सदाचार सुन रहे हैं और आप जो है अनैतिक का कार्य कर रहे हैं, मान लिया जाए, कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज जो जैसे कि अब हम लोग बहुत बार मैं देखा हूँ डिवोटीज लोगों को, मैं देखा हूँ प्रभु एक बार चाय पीने से क्या होता है? अरे भाई, चाय पीने के लिए प्रभुपाद ने मना किया है, चॉकलेट खाने के लिए मना किया है। क्यों खाएंगे हम? इनको इनको जो है वो चॉकलेट, स्कूल में टीचर है, आप समझ सकते हैं, टीचर है तब हर दिन चॉकलेट आता है। हमने कहा कि मोटी हो जाओगी, मत खाया करो। हम दूसरा चीज बताए, ऐसे ना बोले के मोटी हो जाओगी इसलिए मत खाओ, लेकिन बोलती कि नहीं थोड़ा सा खा लेते। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ना हमारे लिए बहुत द्वेष का कारण हो जाता है। चाय कॉफी पीना प्रभुपाद ने मना किया, चॉकलेट खाना मना किया। चॉकलेट में भी, चॉकलेट किससे बनता है? हरे कृष्णा। बेसिकली कोको पाउडर है, लेकिन और भी कोको काफी पाउडर सारे नहीं होता है बोलते प्रभु जी। इंग्रेडिएंट्स रहता है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो वो बीन्स जो होते हैं ना, वो बीन्स कोकोआ या कुछ को तो बीन्स होते हैं। हाँ, कोको बीन्स रहता है, लेकिन और भी काफी सारा ऐसा चीज है, जैसे शुगर इज ऑल्सो एडिक्टिव, और चॉकलेट बेसिकली एडिक्टिव होने की वजह से ही मना किया जाता है मेरे ख्याल से। एडिक्शन है, लेकिन मुझे तो जहां तक, हाँ वो एडिक्शन तो हो ही गया, साथ साथ में वो एक उसमें जो देखिए, बिकॉज जैसे कॉफी में कैफीन होता है एक्चुअली, और हाँ, कैफीन भी एडिक्टिव होता है। हाँ तो एडिक्ट वही है, कॉफी में कैफीन होता है और चाय में निकोटिन है निकोटिन 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 होता है या कुछ और होता है, चाय में भी होता है। ओह
कुछ लोग बोलेगा, मंजू माता जी मैं आपको नहीं बोल रहा, कुछ लोग बोले अरे सुबह में चाय नहीं पिएंगे तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। हम बोले ऐसा क्यों हो गया? बचपन में चाय पीते हुए जन्म लिए थे क्या आप? बचपन में जब जन्म हुआ था तो चाय पीते हुए जन्म लिए थे क्या? नहीं ना। फिर क्यों ऐसा? बचपन में तो आपने माँ का दूध पिया है, गौ माता का दूध पिया है, ये सब पीकर बड़े हुए ना, चाय तो नहीं पिए थे बचपन में कि वो बोतल खोले उसमें चाय भर दिए पिला दिया, ऐसा तो हुआ नहीं था। फिर ऐसा क्यों हो गया? ये सब हमारे मन का भ्रम है, हमको इससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग को बात करनी है वैष्णव मतलब अभी तो मुझे लगता है कि 20% 30% भी नहीं हुआ है। प्रभु कितना क्लास है वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर में? 2 था। हमने तो सोचा था दोनों एक साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों एक क्या है, और यहाँ तो दोनों क्या है, ये एक का भी पूरा नहीं कर पाया मैं। हाँ। ठीक है प्रभु, एक एक और कर लेंगे। हाँ, तो मतलब वो ये जितना है वो तो मुझे लगता है कि 2 3 क्या 4 क्लास से कम नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा उसको संक्षिप्त करेंगे। लेकिन बताना भी तो जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे, क्योंकि ये सीखने को नहीं मिलता है, ये बताना जरूरी है। और जब हम लोग का दीक्षा होता है तो हमसे पूछा जाता है बहुत सारी चीजों को, बहुत बार लोग नहीं बोल पाते, गुरु महाराज पूछ दें या फिर कोई हमारा काउंसलर पूछ देगा तो हम लोग बता नहीं पाते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है और उसको पालन भी करना है, जानकर पालन करना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ऑलरेडी बोलते बोलते 9 बजा ही दिए। कोई और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर हरे से। कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है कि मेरे को स्लिप डिस्क है और घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो मैं दंडवत नहीं कर पाती हूँ। माता जी एकदम परिस्थिति, समय काल परिस्थिति को देख कर करना चाहिए, आपसे नहीं होता है आप भगवान को हाथ जोड़िए, भगवान जानते हैं आपकी परिस्थिति को, भगवान जानते हैं आपको, आप कैसे आप झुकिएगा। उस दिन के बाद हम लोग की भी उम्र ऐसी आ गई तो हम लोग ज्यादा झुक नहीं सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अभी भी है तो आपका 10 बार अगर 20 बार बोल दिया जाए अच्छा एक्सरसाइज तो हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर रात को दिक्कत होती है, इसलिए लेकिन शुरू से प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा है। आप सब लोग माता जी को छोड़कर या फिर कुछ लोग हमारे जैसे राकेश प्रभु हैं, हम सब लोग, तो हम सब लोग का थोड़ा सा उम्र हो चुकी है तो हम लोग का थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता है, लेकिन ठीक है अभी भी हम लोग कर लेते हैं। मंदिर के जब परिक्रमा करते हैं चाहे फिर हम लोग यात्रा में जाते हैं तो कितना बार दंडवत करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को एकदम जिनका शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं हो उनको माताओं को है हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ भगवान को ध्यान से हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना करिए, प्रभुपाद के पास आइए, प्रार्थना करिए, मंत्र पढ़िए। आप कर पाएंगे प्रभु, आप लास्ट तक कर पाएंगे। नहीं नहीं। अभी आपने वो देखा, एक गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को मिलने हाँ आए हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, वो हाँ, देखा आपने? नीचे, हाँ हाँ नीचे, नीचे बैठ के प्रणाम करने लगे। हाँ। तो ये आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। अरे रे प्रभु जी, महाराज लोग तो वो लोग एलिवेटेड सोल। नहीं, वो ठीक है, मैं कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब क्या है कि उनका भाव है ना उनके अंदर ये चीज का कि हाँ हमको करना ही है, चाहे हो नहीं रहा है फिर भी करने का, मतलब ये है। वो वही महाराज, हाँ राधानाथ इसमें साहब वही हो महाराज। रहा है ना कि राधानाथ स्वामी महाराज नहीं चाहते हैं कि वो झुके, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, वो मतलब प्रणाम करना ही है मेरे को। तो वो भाव रहेगा तो आप कर पाएंगे, वो चाहे जैसी भी स्थिति रहे, Yes. आदमी मानेगा नहीं वो। मैं देखा राधानाथ अपना स्वामी, मन ऐसा है। राधानाथ स्वामी महाराज पहले उनको एकदम गिर कर नीचे प्रणाम किए हाँ और उसके बाद उन्होंने उनको वो चप्पल, एक्चुअली में गोपाल कृष्ण महाराज का तबीयत उतना ठीक है, उनका शरीर भी थोड़ा सा ये नहीं, वो चप्पल जल्दी जल्दी खोल रहे तो सीधा उनको पकड़ लिया उन्होंने, राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको पकड़ लिया, आप मत करिए, उनको उनके गले में लग गए। तो फिर महाराज, क्योंकि उनका उनको झुकना उनके लिए बहुत समस्या है, वो दिन में एक बार आते हैं, डेटीज को जरूर करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो एक बार जरूर करते हैं दिन में, आते हैं जब भी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो करेंगे। हम भक्ति राघव स्वामी महाराज, मैंने देखा है उनका एक हमारे गुरु महाराज का एक मतलब पैर नहीं है, तो महाराज लेकिन वो अपना क्रच के साथ आते हैं, क्रच को रखते हैं, पूरा प्रणाम करते हैं,
फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं। 77-78 ईयर्स का एज, एक और शीर्षासन, एकदम एक टांग उठा देंगे और शीर्षासन अपना दो ये बांध कर शीर्षासन कर। तो महाराज लोग हैं, दिव्य है, देख के उन लोग नहीं, को ऐसे लगता है। ऐसे भी डिवोटीज हैं, मतलब जो वो श्रद्धा के ऊपर है। मैं अभी जब वृंदावन गया था, तो ये प्रभुपाद समाधि मंदिर में मैं जब कर रहा था, उस टाइम पे एक डिवोटी आए थे, वो फॉरेनर थे। उनका पीछे नीचे का पूरा पोर्शन मतलब ये था, काम नहीं कर रहा था, मतलब नीचे पूरा पैर, दोनों पैर जो है वो बिल्कुल ये नहीं कर रहा था। लेकिन वो आदमी हर चीज फॉलो कर रहा था, मतलब वो जैसे आप बोल रहे हो कि वो ये रख करके, बैसाखी रख करके और ये कर रहे हैं। तो हाँ वो जनरल डिवोटी थे, लेकिन उनका देख करके मेरे को लगा कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग कभी कभी ये स्किप कर जाते हैं। और हाँ उनको उनको फिर भी देख रहे हैं कि हाँ, चैतन्य हाँ, चरण प्रभु का भी हाँ माता जी हाँ एग्जाम्पल दे रही हैं। हाँ, लेकिन वो कितना हाँ, फिर भी वो करते हैं, मतलब करते उनका हैं, बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थिति ऐसा होने के बावजूद भी मैंने देखा है हम्म, प्रभु करते हुए। हम्म, महाराज अपना बैसाखी किसी को नहीं देते हैं, वो अपने हम्म, खुद बैसाखी रखेंगे, फिर बैसाखी के सहारे उठते हैं। कोई महाराज के पास जाता नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, वो खुद उठ जाते हैं। एंड ठक अच्छा, ठक, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर चढ़ जाते हैं, फट 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 फट। अब गजब, महाराज का भी एकदम एनर्जी। हम लोग उनका ऊपर में रूम नहीं दे पा रहे थे, नीचे में रूम था, नीचे का रूम ठीक नहीं था जहां पर महाराज को आए थे, रुके हुए थे। तो बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो महाराज, अरे व्हाई आर यू वरीड, फर्स्ट फ्लोर में, उन्होंने बोला यस गुड, आई विल गो देयर, डोंट वरी। फट 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 ऊपर चढ़ गए। ऊपर का रूम भी हम लोगों ने अच्छा से सजा, तो मतलब साफ सुथरा करके और अच्छे से रखा था। भाई इट्स इट्स परफेक्ट फॉर मी, डोंट वरी। तो है, महाराज लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग को प्रेरणा देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। महाराज लोग सब डिवाइन सोल्स हैं सर। हाँ हाँ, इलिवेटेड सोल्स मतलब है ऑलरेडी, और एलिवेटेड सोल्स, लिबरेटेड। हाँ, इलिवेटेड एंड लिबरेटेड दोनों ही। लिबरेटेड। हाँ, लिबरेटेड। महाराज का एक बार किसी ने हमारे राधानाथ स्वामी महाराज का डॉक्टर ने आके शरीर को चेक करते बोलते हैं कि ये शरीर तो ऑलरेडी मतलब छोड़ चुके हैं। तो कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं, वो बेचारा समझ में कि बायोलॉजिकली कुछ चेक करने का कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ हुआ नहीं। महाराज हंस मुस्कुरा दिए बस। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आप सब लोगों का। और आप सभी लोग हरे हमारे लिए वैष्णव यहाँ पर उपस्थित होकर माताएं प्रभु जी प्रेरणा दे रहे हैं। हम लोग एटिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जो पालन करने का कोशिश है वो करते रहना है। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये भी करना है कि जो रूल्स है उसको हमको फॉलो करना है। लेकिन समय परिस्थिति का, जैसे माता जी ने कहा कि प्रभु जी मुझसे नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। ममता माता जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो हम सब लोगों को ध्यान पूर्वक कि हमें क्या करना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्रणाम कर, माता जी खड़े होकर प्रणाम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। माता जी बोले कि जब करते हैं मंदिर बैठ के, कोई बात नहीं। हमें कुछ कुछ फॉलो करना है, और वो कुछ कुछ नहीं, सॉरी, हमको सब फॉलो करना चाहिए। लेकिन कहीं पे अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम लोग को ध्यान पूर्वक, जिससे कि मेरी वैष्णव सदाचार में या हमारा एटिकेट्स में कहीं पे हानि ना हो, हम लोग अपना जो है, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम ही है, तो ममता माता जी को मैंने कहा कि आप बाहर में ही कहीं पे बैठ के जब जब करने के लिए कोई ऐसा बोला नहीं गया है। हाँ, सुबह सुबह में अगर हम लोग आसनी डालकर बैठ के जब कर, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करके चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ के करिए। ध्यान रखिए कि नींद नहीं है। चेयर पे बैठने से क्या होता है, नींद आती है। धीरे 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 हरे कृष्णा करते करते पीछे हो गए, और फिर उसके बाद हाथ में माला और सो रहे। ऐसा हो जाता है। यह सब हम लोग को एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु ये बचा, कृपा सिंधु ये पावने। पतितानां तनम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, ये आरव थैंक यू आरव प्रभु जी। करके हरे कृष्णा में हरे कृष्णा प्रभु, इनको मैं पहली बार देखा, इसलिए मैं, या तो आते हैं तो मैं शायद ध्यान नहीं दिया क्या। अच्छा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने भी कर ठीक है प्रभु आपका बहुत बहुत, अगर सत्र में आप सुन रहे हैं, आपका अभिनंदन, आप ज्वाइन करते रहिए। और कथा, कीर्तन, भागवतम, भागवत और गीता, सब कुछ हम सब लोग
डिस्कस करते हैं, सुनते हैं, सब लोग पढ़ते भी हैं साथ में। तो साथ में आप हम लोग के साथ में इस यज्ञ में सम्मिलित रहिए। तो आप सब लोग का फिर से अभी हम लोग सत्र होगा अगला वेडनेसडे को। तो अभी इस बीच में मैं मायापुर जा रहा हूँ, तो 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को आप लोगों को मायापुर से मैं लाइव रहूंगा, ठीक है? मायापुर से लाइव क्लास। हरे कृष्ण, लाइव फ्रॉम मायापुर। हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी कृष्ण। मायापुर का दर्शन करा दीजिएगा। जरूर 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 प्रभु जी, मैं कोशिश जी करूंगा आपको दर्शन जी कराने प्रभु की, जी, ठीक है? जी प्रभु जी, जी प्रभु हरे जी। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मैं सत्र को अभी क्लोज कर रहा हूँ।